हेलो डियर फार्मा एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीडीसी क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं अबाउट द आईसीएच क्लाइमेटिक जोन्स एंड जो कि स्टेबिलिटी स्टडीज के लिए या स्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए कौन से जोन में जो है जोनल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है और किस तरह से स्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशन है, ह्यूमिडिटी कंडीशन है, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हुए आज हम देखने वाले आईसीएच का क्लाइमेटिक जोन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंट जोन्स के बारे में। अब ये जैसे कि टेबल आपके सामने है, इसमें आप देख सकते हैं अबाउट द क्लाइमेटिक जोन्स, और इसको किस तरह से याद रखना है ये भी आपको साथ ही साथ ट्रिक के थ्रू मैं करवाऊंगी। आपको यहाँ पे पहले क्या बोला गया है, आईसीएच क्लाइमेटिक जोन कितने टाइप के जोन होते हैं? 4 टाइप्स के जोन होते हैं। जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। ठीक है, ये जोन 4 इन ब्रॉड कैटेगरी, जिसमें होता है 4A एंड 4B। ठीक है, सो ये चीजें याद रखनी है आपको, ये चारों जोन के बारे में याद रखना है। अब बात करते हैं अबाउट दी एवरी जोनल कंडीशन में क्या टेम्परेचर कंडीशन है और किस तरह का क्लाइमेट है। जब हम बात करते हैं जोन 1 की, तो ये टेम्परेट जोन कहा जाता है। ठीक है, जोन 1 ये कौन सा टाइप का जोन है? टेम्परेट जोन है, यानी कि कूल एंड माइल्ड कंडीशन का टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन होता है। कूल एंड माइल्ड कंडीशन का टेम्परेचर मेंटेन होता है। और अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो कनाडा और यूके कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं जो कि टेम्परेट जोन के रीजन में लाई करते हैं। हमें पता है ट्रॉपिकल जोन होता है, टेम्परेट जोन होता है, पोलर जोन होता है। सो जो टेम्परेट जोन होता है उस रीजन में लाई करने वाली कंट्रीज जो है वो जोन 1 में आती है, जिसको हम कहते हैं टेम्परेट जोन। सेकेंड जो जोन होता है उसको कहते हैं मेडिटेरियन या सब ट्रॉपिकल जोन। क्या कहते हैं? मेडिटेरियन या सब ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। बेसिकली मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, जो मेडिटेरियन सी होगी उस टाइप, उसके आजू बाजू की जो लोकेशंस होते हैं उस तरह का क्लाइमेट अगर कोई भी अदर कंट्रीज में फाउंड हो तो हम मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट बोलते हैं या फिर सब ट्रॉपिकल काइंड ऑफ क्लाइमेट बोलते हैं। एग्जाम्पल है जापान एंड सदर्न यूरोप जो है, ये इन पर्टिकुलर कंट्रीज में जो क्लाइमेट है वो सब ट्रॉपिकल काइंड ऑफ है या मेडिटेरियन काइंड ऑफ है। जोन 3 जो है हॉट एंड ड्राई जोन है। हॉट एंड ड्राई जोन मतलब कि यहाँ पे एक तो वार्म कंडीशन होगी एंड ऊपर से ह्यूमिडिटी जो है वो एकदम कम होगी, वेरी वेरी लेस ह्यूमिडिटी, ऑलमोस्ट नील ह्यूमिडिटी। इस वजह से ये हॉट एंड ड्राई जोन में आता है। एंड मिडल ईस्ट जो है इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। देन जब बात करते हैं जोन 4 की, तो जोन 4 में दो डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं, 4A एंड 4B। 4A इज हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन। हॉट एंड ह्यूमिड जोन बोलो या ट्रॉपिकल जोन बोलो, यानी कि ये ह्यूमिडिटी भी इसमें सबसे ज्यादा है और टेम्परेचर कंडीशन भी सबसे ज्यादा है, इसलिए इसको हम ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। एंड जो नेक्स्ट जोन है जिसमें हॉट एंड हायर ह्यूमिडिटी, यानी कि यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी कंडीशन है वो टू द मैक्सिमम है व्हेन कंपेयर टू 4A। 4B की जो ह्यूमिडिटी कंडीशन है वो ज्यादा मैक्सिमम है। एग्जाम्पल ब्राजील होगा 4B का, एंड एग्जाम्पल 4A का है साउथ ईस्ट एशिया। अब ये कुछ कुछ एग्जाम्पल होते हैं। आपको अगर ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो आपको पता है कि जो कंट्रीज जिस जिस एरिया में लाई करती है, जैसे कि ट्रॉपिकल एरिया वाली जो कंट्रीज होती है वो ट्रॉपिकल जोनल दिखाएगी, मेडिटेरियन वाली मेडिटेरियन टाइप ऑफ दिखाएगी। सो ये सारे जोन्स को आपको याद रखना है। किस तरह से याद रखेंगे? हमारे पास है निमोनिक। टॉल मैन स्टार्टेड हगिंग डॉग एंड हाईली हॉट हेयरी बियर्स। ठीक है, टॉल मैन स्टार्टेड हगिंग डॉग एंड हाईली हॉट हेयरी बियर। टॉल मैन के लिए टी फॉर टेम्परेट जोन हो जाएगा, एम फॉर मेडिटेरियन एंड सब ट्रॉपिकल, एस फॉर सब ट्रॉपिकल, एम फॉर मेडिटेरियन हो जाएगा। देन हॉट एंड ड्राई जोन, एच डी हॉट एंड ड्राई जोन हो जाएगा। देन हॉट एंड ह्यूमिड जोन, ह्यूमिड जोन जो है एच एच में चला जाएगा। एंड हॉट एंड हाइयर ह्यूमिडिटी कंडीशन जो है हेरी बियर्स वाले कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये चीज को याद रखना है। दिस जोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ के रखिएगा। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नेक्स्ट कंडीशंस दैट आर दी टेम्परेचर कंडीशन। यहाँ पे टेम्परेचर कंडीशन क्या है? स्टडी कंडीशन है, स्टोरेज कंडीशन है, जिसमें हम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी देखते हैं और मिनिमम टाइम जो रिक्वायर्ड है फॉर डेटा सबमिशन, मिनिमम टाइम कितने टाइम तक ये स्टडी करना है, इन सब चीजों के बारे में बताया गया है। जब हम बात करते हैं पर्पस, जनरल पर्पस का है, तो 3 टाइप की स्टडीज याद रखनी है, लॉन्ग टर्म, इंटरमीडिएट टर्म और एक्सेलरेटेड स्टडीज। ठीक है, जब भी लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो 1 साल का पूरा टाइम पीरियड कंसिडर होता है। लॉन्ग टर्म जहां जहां पे लॉन्ग टर्म ये डिस्क्रिप्शन आ गया, वहां वहां पे 12 मंथ्स का डिस्क्रिप्शन कंडीशन अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म जहां जहां पे है 12 मंथ का डिस्क्रिप्शन कंडीशन जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंडीशन की। जब लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी टेस्टिंग कंसिडर करनी है तो 25 डिग्री सेल्सियस का
टेम्परेचर कंडीशन +और-2, जहाँ पे भी ये देखो टेम्परेचर कंडीशन में आपको करना है +और-2 डिग्री सेल्सियस, और ह्यूमिडिटी कंडीशन में आपको करना है +और-5 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 5 +और-5% ऑफ RH, ठीक है, डिग्री सेल्सियस नहीं, डिग्री सेल्सियस इज फॉर टेम्परेचर। तो जहाँ जहाँ पे टेम्परेचर है +और-2 डिग्री सेल्सियस होगा, एंड जहाँ जहाँ पे RH है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, +और-5% ऑफ RH ह्यूमिडिटी होगी। अब जब बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, तो 25 डिग्री सेल्सियस एक कंडीशन होती है, और दूसरी जो होती है 30 डिग्री सेल्सियस की एक कंडीशन होती है। बट यहाँ पे दोनों में चेंजेस क्या है, एक में हमको लोअर ह्यूमिडिटी लेवल पे रखा है, और एक को स्लाइटली हायर ह्यूमिडिटी लेवल पे रखते हैं। 25 अगर टेम्परेचर है तो ह्यूमिडिटी 60 रखी है, 30 अगर टेम्परेचर तो ह्यूमिडिटी 65 की है। सो ये चीज याद रखना, 25 30। जब बात करते हैं इंटरमीडिएट की, तो यहाँ पे अगेन 30 डिग्री सेल्सियस सेम करेक्ट है, एंड 65% ऑफ ह्यूमिडिटी कंडीशन रखते हैं, बट इनका जो टाइम पीरियड है वो ओनली 6 मंथ का, ठीक है। ये कंडीशन जो है लॉन्ग टर्म की, जो सेकंड कंडीशन है इंटरमीडिएट की, वो कंडीशन सेम है, लेकिन जो टाइम पीरियड है वो लेस है, 6 मंथ का सिर्फ टाइम पीरियड दिया गया है। जब बात करते हैं एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग की, तो 40 डिग्री सेल्सियस है, 75% ऑफ ह्यूमिडिटी कंडीशन है, एंड 6 मंथ का टाइम पीरियड है, ठीक है। सो 12 मंथ सिर्फ वही कंसिडर करना है जहाँ पे लॉन्ग टर्म ये स्पेसिफिकली वर्ड मेंशन किया है, वहां पे 12 मंथ कंसिडर करते हुए चलना है। बाकी सारी चीजों में आपको 6 मंथ कंसिडर करना है। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर वाली जो चीजें है उसकी स्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए जब लॉन्ग टर्म की बात की जाए, तो 5 डिग्री सेल्सियस याद रखना है विथ नो ह्यूमिडिटी, ओके। यहाँ पे स्टार मार्क कर दो, विथ नो ह्यूमिडिटी, लॉन्ग टर्म में नो ह्यूमिडिटी, 5 डिग्री सेल्सियस याद रखना है, 12 मंथ्स के लिए किया जाता है। एक्सिलरेटेड में हम लोग टेम्परेचर थोड़ा हाइयर रखते हैं, इसलिए 25 डिग्री सेल्सियस है, 60% ऑफ RH है, ये 6 मंथ के लिए किया जाता है, जो कि हमारी फर्स्ट कंडीशन थी। ये वाली जो कंडीशन है वही वाली यहाँ पे एक्सिलरेटेड कंडीशन बन जाती है, ठीक है। जो नॉर्मल या जनरल पर्पस में जो लॉन्ग टर्म की कंडीशन थी, वो रेफ्रिजरेटर के पर्पस में जो है एक्सिलरेटेड की कंडीशन बन जाती है। जब फ्रीजर की बात की जाए, तो फ्रीजर में लॉन्ग टर्म के लिए -20 डिग्री सेल्सियस, याद रखना, माइनस साइन भूलना मत, -20 डिग्री सेल्सियस है, अगेन नो ह्यूमिडिटी कंडीशन, ओके। सो लॉन्ग टर्म में जब रेफ्रिजरेटर की बात की जाए या जब फ्रीजर की बात की जाए, रेफ्रिजरेटर की बात की जाए या फ्रीजर की बात की जाए, दोनों ही केसेस में, दोनों ही कंडीशन में जो है ह्यूमिडिटी नो है, नील ह्यूमिडिटी है, नो ह्यूमिडिटी, ठीक है। एंड ये 12 मंथ के लिए किया जाता है। सो एवरीथिंग इज क्लियर अब तक। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्रीवियस ईयर MCQs। मैं खुद को शिफ्ट कर लेती हूँ थोड़ा नीचे। अब चलते हैं प्रीवियस ईयर MCQs की तरफ, जिसमें हम वन बाय वन सारे MCQs डिस्कस करेंगे, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। Which of the following climatic zone as per WHO criteria refers to hot and humid climate? आपको कौन सा क्लाइमेट पूछा गया है, हॉट भी है प्लस ह्यूमिड भी कंडीशन है। तो ये वाली कौन सी कंडीशन हो जाती है, 1 2 3 या 4। 1 वाली टेम्परेट वाली कंडीशन है, सेकेंड वाली कौन सी वाली कंडीशन है हमने देखी, सब ट्रॉपिकल वाली कंडीशन है। थर्ड वाली कौन सी कंडीशन थी, हॉट एंड ड्राई जोन वाली, HD वाली कंडीशन थी। फोर्थ वाली कंडीशन में हमने हॉट एंड ह्यूमिडिटी के बारे में देखा था। तो इस वजह से ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाता है, जोन 4। नेक्स्ट पूछा गया है, स्टडी कंडीशन फॉर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग। न्यू ड्रग की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी टेस्टिंग करनी है, ठीक है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी टेस्टिंग करनी है। लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो 12 मंथ का कंडीशन अप्लाई होता है, बट यहाँ पे टाइम इंटरवल आपको पूछा नहीं गया है, आपको सिर्फ स्टडी कंडीशन पूछी गई। लॉन्ग टर्म में दो कंडीशन देखते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस की एक कंडीशन थी और 30 डिग्री सेल्सियस की एक कंडीशन थी। जब 25 डिग्री सेल्सियस की वो कंडीशन थी, तब हमने जो RH था वो 60 डिग्री सेल्सियस का 60% RH रखा था, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% था। और जब 30 डिग्री सेल्सियस की बात की थी, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 65% पे रखी थी। तो कौन सा चीज अवेलेबल है, 25 वाला यहाँ पे कहीं पे अवेलेबल नहीं है, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस वाली कंडीशन यहाँ पे फॉलो होगी, ऑप्शन सी और डी एलिमिनेटेड। एंड RH कितना है, 65%, इसके वजह से ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, एक्सिलरेटेड ड्रग स्टेबिलिटी इज डन एट, एक्सिलरेटेड कंडीशन पे बात की गई है। हमें पता है एक्सिलरेटेड कंडीशन पे हम लोग 30 की नहीं 40 की बात करते हैं, सो ऑप्शन ए और सी तो चला गया। एक्सिलरेटेड कंडीशन में हमको टाइम पीरियड पता होता है 6 मंथ का है, तो अगर आपको भले ही इस पर्टिकुलर ऑप्शन में जो है टेम्परेचर याद ना आ रहा हो, लेकिन टाइम पीरियड के बेसिस पे आप डायरेक्ट चीजों से एलिमिनेट करके ऑप्शन डी पे आ सकते थे, बिकॉज 6 मंथ वाली कंडीशन सिर्फ ऑप्शन डी में दी गई। 40 डिग्री सेल्सियस, 75% ऑफ RH।
इस वजह से ऑप्शन डी विल बिकम योर करेक्ट आंसर। For accelerated stability testing of drug substances and their formulation intended to be stored in the refrigerator, रेफ्रिजरेटर के कंडीशन में रखने वाले उनकी स्टेबिलिटी कंडीशन क्या की जाती का क्या रखते हैं हम। एंड बात की गई है आपको एक्सिलरेटेड की, ना कि लॉन्ग टर्म की, ना कि इंटरमीडिएट की। आपको बताया गया है एक्सिलरेटेड रेफ्रिजरेटर कंडीशन में। और हमने देखा था रेफ्रिजरेटेड में 25 डिग्री सेल्सियस जो है हम एक्सिलरेटेड स्टेबिलिटी कंडीशन पे रखते हैं, 6 मंथ का टाइम पीरियड होता है। सो ये 40 डिग्री सेल्सियस ये तो जनरल पर्पस वाले के लिए होता है, ठीक है, नॉट फॉर रेफ्रिजरेटर। सो ऑप्शन डी गया, सी गया, ऑप्शन बी भी गया, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये लॉन्ग टर्म के लिए है, ना कि एक्सिलरेटर के लिए। ये वाली कंडीशन जो है लॉन्ग टर्म फ्रीजर कंडीशन है। सो बचा एक ऑप्शन, ऑप्शन ए 25 डिग्री सेल्सियस 60% ऑफ आर एच 6 मंथ के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर आता है। इंडिया फॉल्स अंडर विच जोन ऑफ स्टेबिलिटी स्टडी एज पर आईसीएच गाइडलाइन। अगर मैं इंडिया की बात की जाए, फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में या फोर्थ में, मैं बता दूं इंडिया के लिए दो जोनल कंडीशन फिक्स की गई है, 3 और 4B। ठीक है, ये दोनों ही कंडीशन जो है इंडियन कैटेगरी में होती है, बिकॉज हमारा इंडिया जिस तरह से लोकेटेड है लॉन्जिट्यूड वाइज एंड लैटिट्यूड वाइज, हम हमारे जो साउथ इंडियन स्टेट है वो मोस्टली हायर 4B वाली कंडीशन दिखाते हैं, और जब हम नॉर्दर्न साइड पे मूव करना स्टार्ट करते हैं तब जो है थर्ड वाली कंडीशन भी एप्लीकेबल होती है। तो इस वजह से दोनों ही कैटेगरीज में हम आते हैं। अगर असाइंड जोन की बात की जाए कि हमको कौन सा जोन असाइन किया गया है, 4B किया गया है, बट यहाँ पे टू बी स्पेसिफिक 4B प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम ऑप्शन 3 को कंसिडर करते हुए ऑप्शन 3 को करेक्ट मानेंगे। अगर तो आपके ऑप्शन में दोनों ही प्रेजेंट है तो आपको थोड़ा सा ध्यान से वहां पे कैलकुलेटेड रिस्क लेके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। Next is the whole world is divided into 4 climatic zone in order to harmonize and simplify the stability testing. Then Korea and Nepal comes under which climatic zone? कौन सा climatic zone के अंदर जो है नेपाल एंड कोरिया आता है? climatic zone 1, zone 2, zone 3 या zone 4? जो हमारा कोरिया एंड नेपाल है ये सब ट्रॉपिकल कंडीशन में आते हैं, बिकॉज ये सब ट्रॉपिकल एरिया पे लोकेटेड है। सो सब ट्रॉपिकल 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी दैट इज द क्लाइमेटिक जोन 2 इज योर करेक्ट आंसर। सो इसी के साथ हमने जो है टोटल आईसीएच जो टेस्टिंग्स है, टेम्परेचर कंडीशन है, स्टेबिलिटी कंडीशन है, सारी की सारी देख ली है। बस ये जो 12-13 मिनट की वीडियो है इसको देख लीजिए, यू आर ऑल गुड टू गो विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आई होप आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी, जिस तरह से हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की। इसी तरह से बने रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट डाइजेस्टर सीरीज में डिस्कसिंग सम मोर टॉपिक। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।